बारी में विकिपीडिया पे पढ़। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गाना तो हर शख्स ने जरूर सुना ही होगा। दरअसल ये बिल्कुल सही कहा गया है। किसी भी फेमस आदमी, जगह या अन्य विषयों के बारे में जानना है तो किसी से मत पूछो, बस विकिपीडिया पर पढ़ लेने से आपको उसकी अथाह जानकारी हासिल हो जाएगी। आज के समय में किसी को भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो गूगल सर्च करते हैं और गूगल से मिली जानकारी कितनी सही है, अगर उसकी जांच करनी होती है तो सभी विकिपीडिया की तरफ मुड़ जाते हैं। आज से करीब 18 साल पहले शुरू की गई विकिपीडिया आज इंटरनेट पर अपनी खास जगह बना चुकी है। आपने भी कभी न कभी इस वेबसाइट का यूज जरूर किया होगा। इसकी मुख्य वजह है इसकी प्रामाणिकता, यानी यहां हमें असल और ठोस जानकारी ही मिलेगी। लेकिन क्या ये सच है? आज हम आपको विकिपीडिया से जुड़ी कुछ रोचक बातों के साथ शुरुआत करते हुए अंत तक विकिपीडिया का वो काला सच बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोज नहीं देख पाएंगे। विकिपीडिया की शुरुआत जिमी वेल्स और लैरी सैंगर ने 2001 में की थी। ये कोई नहीं जानता कि विकिपीडिया का पहला आर्टिकल कौन सा था। विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी वेबसाइट का पहला आर्टिकल साइट पर ही कहीं खो गया है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर मानी कि इस आर्टिकल को उन्होंने खुद एडिट किया था और इसका शीर्षक हेलो वर्ल्ड था। विकिपीडिया 301 भाषाओं में मौजूद है। अकेले इंग्लिश के 5.7 मिलियन आर्टिकल और 46 मिलियन पेज उपलब्ध है। इसका 50% यूजर ट्रैफिक गूगल के जरिए आता है, क्योंकि सर्च इंजन में इनके पेज और आर्टिकल रैंक करते हैं। आपको बता दें कि सेक्स विकिपीडिया का सबसे मशहूर आर्टिकल है जो दुनिया की हर भाषा में मौजूद है। विकिपीडिया जितना ज्ञानवर्धक है उतना ही डरावना भी। विकिपीडिया पर ऐसे कई आर्टिकल या पेज मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर आपके रातों की नींद तक उड़ जाएगी। ये जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा क्रीपी भी है। अगर विकिपीडिया की इंग्लिश आपको बहुत कठिन लग रही है तो आप इसी आर्टिकल को आसान यानी सिंपल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके लिए बस आपको EN की जगह सिंपल लिख देना है और बूम, लो आपका आर्टिकल बन गया आसान। अगर लोगो की बात करें तो विकिपीडिया का लोगो ग्लोब को रखा गया है, लेकिन ये ग्लोब एक अधूरा ग्लोब है जो जिग्सा के अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है, जिस पर अलग अलग भाषाओं में अक्षर लिखे हुए हैं जो विकिपीडिया शब्द को दर्शाते हैं। अधिकतर ये अक्षर विकिपीडिया के पहले शब्द अक्षर को दर्शाते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में, और जो ऊपर की तरफ खाली ग्लोब बचा है उसका मतलब है कि अभी एनसाइक्लोपीडिया अधूरा है और खोज लेख भाषाएं लिखी जानी बाकी हैं। अगर आप चाहें किसी भी भाषा के हों, आप यहां अपना योगदान दे सकते हो। शुरुआती डिजाइन में 17 साल के विकिपीडिया यूजर पॉल द्वारा बनाया गया था, जिसे बाद में 3D रूप दिया गया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश भले ही इतिहास न बदल सकें, लेकिन कुछ लोग हैं जो विकिपीडिया पर ऐसा कर रहे हैं। 2001 से 2009 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बुश के विकिपीडिया पेज को अब तक 46,000 से ज्यादा संपादित यानी एडिट किया जा चुका है। ये विकिपीडिया का सबसे ज्यादा एडिटेड पेज बन चुका है, लेकिन हाल ही में इसको पीछे कर लिस्ट ऑफ WWE पर्सनल पहले पायदान पर आ गया है, जिसे लगभग 49,000 से ज्यादा बार एडिट किया गया है। भारत का पेज इस लिस्ट में 15वें पायदान पर है। विकिपीडिया पर स्टीव जॉब्स की जानकारियों वाले पेज पर विकी के इतिहास का सर्वाधिक वेब ट्रैफिक दर्ज किया गया। 6 अक्टूबर 2011 को इस पेज पर 74 करोड़ हिट्स आए थे। अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को इसी पेज पर 16 करोड़ हिट्स दर्ज किए गए। ये तो सभी जानते हैं कि विकिपीडिया पर सभी को लिखने और सुधार करने का अधिकार तो है, जिसके चलते 2006 में टाइम मैगजीन ने विकिपीडिया को एडिट करने वाले यूजर्स को पर्सन ऑफ द ईयर बनाया था। लेकिन कुछ लोग उल्टे सीधे बदलाव भी कर देते हैं। इस तरह के बदलाव को रोकने के लिए कुछ पन्नों को सुरक्षित रखा जाता है। इन लेखों की जांच एडमिन करते हैं।
सिर्फ कुछ पन्ने जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है या जिसमें सबसे ज्यादा बर्बरता होती है उन्हें ही सुरक्षित रखा जाता है। बाकी सभी पन्नों को सीधे संपादित कर सकते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि समय समय पर विकिपीडिया पर बायस होने का इल्जाम लगता रहा है। कुछ विषयों पर बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा पैसे देकर उनके हिसाब से लिखवाया जाता है। इन कंपनियों में फार्मास्यूटिकल्स, कीमोथेरेपी, वैक्सीन वाली कंपनियां ज्यादा है। ये पैसे देकर नेगेटिव इंफॉर्मेशन को एडिट करवाते हैं और इसका पॉजिटिव प्रमोशन करते हैं ताकि इनके मार्केट पर बुरा असर ना पड़े और सेल्स बढ़े। इसके अलावा ये अपने प्रतिद्वंदी जैसे होम्योपैथी वगैरह के आर्टिकल पर नकारात्मक एडिट्स करवाते हैं ताकि उनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाए। अगर हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सर्च इंजन रैंकिंग की वजह से विकिपीडिया का वो आर्टिकल ऊपर आता है जिसे हम विश्वसनीय मान लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि सर्च इंजन में किसी वेबसाइट का आर्टिकल का रैंक करना उसकी विश्वसनीयता का प्रतीक नहीं होता। 2012 में ऐसे 250 पेड अकाउंट्स और 2015 में 380 पेड अकाउंट्स के बारे में पता चला था जो पैसे लेकर उनके आर्टिकल लिखते और उनका प्रचार करते थे। आजकल किसी भी वेबसाइट को शुरू करने में पैसा लगना लाजमी है और अगर वेबसाइट विकिपीडिया जैसी हो तो क्या कहने। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने 2001 में पैसा लगाकर विकिपीडिया की शुरुआत की। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि जिमी वेल्स द्वारा लगाए गए पैसे एक अश्लील वेबसाइट से कमाए गए थे। जी हाँ, विकिपीडिया बनाने से पहले जिमी वेल्स एक अश्लील वेबसाइट चलाते थे जिसका नाम bomis.com था, जिसका विकिपीडिया पर आर्टिकल भी मौजूद है। सिर्फ नेता ही नहीं, हर इंसान साफ छवि चाहता है और इसी कारण अपना पास्ट मिटाने के लिए जिमी वेल्स ने 2005 में इस आर्टिकल में 18 बदलाव किए। मजे की बात तो यह है कि ये विकिपीडिया की एक पॉलिसी के अनुसार जो खुद जिमी वेल्स ने लिखी थी, वो ये कि यूजर अपनी खुद की बायोग्राफी में बदलाव नहीं कर सकता। लेकिन जिमी ने खुद ऐसा करके अपने द्वारा लिखी गई पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी। विकिपीडिया फाउंडर जिमी वेल्स की कहानी तो अब शुरू हुई है। जिमी वेल्स पर इल्जाम लगता रहा है कि उन्होंने कुछ महिलाओं के विकिपीडिया पेज पर उनके अनुसार बदलाव करने के एवज में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की शर्त भी रखी थी। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रचेल, जो कि फॉक्स न्यूज की एंकर थी, उन्हें डंप करने के लिए ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया का सहारा लिया, जिसकी वजह से इनकी खूब छिछालेदार हुई। आपको बता दें कि जिमी की रचेल से मुलाकात भी विकिपीडिया के कारण ही हुई थी, जिसमें उन्होंने उनके पेज पर सकारात्मक बदलाव करने के एवज में उनसे रिश्ता कायम किया। मजे की बात तो यह है कि इसके बाद रचेल ने जिमी के कपड़ों को ईबे पर ऑनलाइन सेल के लिए डालकर बदला लिया। विकिपीडिया पर जिमी वेल्स खुद को एक आध्यात्मिक गुरु बताते हैं, लेकिन उन्हीं के सहकर्मी ने दावा किया कि वो कट्टर नास्तिक हैं जो मानवता का तिरस्कार करते हैं। विकिपीडिया को नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर चलाया जाता है। वेबसाइट के संचालन के लिए विकिपीडिया डोनेशन लेती है। अगर आप विकिपीडिया अक्सर यूज करते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि ये डोनेशन की मांग करते हैं ताकि वेबसाइट को आगे भी चलाया जा सके। ये कहते हैं कि हम एड्स नहीं चलाते, हमारी कमाई का जरिया कुछ नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हमें डोनेट करें। लेकिन हम आपको बता दें कि इन्हें शुरू में ही इतना डोनेशन मिल चुका होता है कि वेबसाइट को आगे तक चला सकें। अमेज़न ने अकेले एक बार में इन्हें $1 मिलियन डोनेट कर दिए थे। फिर भी हर साल ये इसी तरह डोनेशन मांग कर अपनी जेबें भरते रहते हैं। इसके अलावा विकिपीडिया के एडिटर्स को रंगे हाथ ब्लैकमेल एक्सटोर्शन रैकेट चलाते हुए भी पकड़ा गया है। यानी ये एडिटर छोटे बिजनेस या कंपनीज और छोटे सेलिब्रिटीज को ईमेल के जरिए ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का काम भी करते हैं। ये किसके इशारे पर करते हैं फिलहाल ये बताना तो संभव नहीं है, लेकिन ये वाकया ज्यादातर यूनाइटेड किंगडम के स्मॉल बिजनेस या शॉप्स या छोटे सेलिब्रिटीज के साथ हुआ। लेकिन इस धोखाधड़ी को सिर्फ यूके तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। ये लोग उनके विकिपीडिया पर मौजूद आर्टिकल को सिक्योर करने के एवज में मोटी रकम की मांग करते थे, यहाँ तक कि उन्हें डराया भी जाता था। और अगर पैसे नहीं दिए तो उनकी रेपुटेशन विकिपीडिया पेज पर खराब कर दी जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि अक्सर लोग विकिपीडिया पर लिखी बातों को सच मान लेते हैं, जिस कारणवश उनका डरना लाजमी था। यहाँ तक कि जिमी वेल्स को हिलेरी क्लिंटन का भी की ऑपरेटर बताया जाता है, जो हिलेरी द्वारा किए गए गुनाह और उनके राजद्रोह को छुपाने का काम करता है। इन एडिट माफिया की वजह से लोग हिलेरी की साफ छवि विकिपीडिया पर देख पाते हैं।
विकिपीडिया पर सिर्फ यूजर या एडिटर्स द्वारा पैसे लेकर एडिट्स नहीं किए जाते, बल्कि कुछ एडिट्स सच्चाई छुपाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा भी किए जाते हैं। 2014 में रूसी गवर्नमेंट ने मलेशियन एयरलाइन ट्रेजेडी का इल्जाम यूक्रेनियन मिलिट्री पर लगाने के लिए वहां कुछ एडिट्स किए जो सीधा दोषी यूक्रेनियन मिलिट्री को बनाते थे। लेकिन रशियन द्वारा किए जाने वाले एडिट्स को ट्रैक करने के लिए ट्विटर बोट बनाया गया था, जिसने उनकी कारस्तानी पकड़ी गई और जो उन्होंने बदलाव किए थे वो रिवर्स हो गए। ऐसा ही ट्विटर बोट अब यूएस कांग्रेस और यूके पार्लियामेंट के लिए बनाया गया है ताकि राजनीतिक फायदे के लिए गलत एडिट न किया जा सके। ठीक इसी प्रकार यूके गवर्नमेंट के द्वारा भी विकिपीडिया के कुछ लेखों में बदलाव करने की कोशिश की गई थी, जैसे जीन्स चार्ल्स की मौत का आर्टिकल, जिसे लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा दहशतगर्द समझकर गलती से मार दिया गया था। ये बदलाव पुलिस की नाकामी को छुपाने के लिए किया गया, लेकिन मीडिया अटेंशन के बाद ये बात सामने आ गई थी। अगर आप भी चाहते हैं इस वीडियो का हम पार्ट 2 भी लेकर आएं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में विकिपीडिया पार्ट 2 जरूर लिख दीजिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।